चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जरमुंडी विधानसभा। दरअसल जरमुंडी विधानसभा जो चुनाव भी है, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें जरमुंडी विधानसभा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनने का कारण ये है कि जरमुंडी विधानसभा में आज तक का एक रिकॉर्ड है कि 2 बार से 3 बार यहाँ विधायक कोई चुनकर नहीं बनता है। अगर इस बार दोनों प्रत्याशी जैसे कि भाजपा यानी एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी यहाँ पे देवेंद्र कुंवर को उतारा गया है, वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी वर्तमान विधायक श्री बादल पत्रलेख को उतारा गया है। इस दोनों में जो भी जीतकर यहाँ से विधानसभा जाते हैं वह एक जरमुंडी के लिए इतिहास रचेगा। इतिहास ये रचेगा कि आज तक कोई यहाँ पे विधायक दोबारा नहीं बन पाया, लेकिन अगर बन जाता है तो फिर ये भी एक चर्चा का विषय होगा। और जरमुंडी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो 2 जिले में पड़ता है। दरअसल कुछ भाग दुमका जिले में तो कुछ भाग यहाँ हमारे देवघर जिले में पड़ता है। वहीं इस जिले का एक और रिकॉर्ड है इस जरमुंडी विधानसभा का, यहाँ से 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं देवेंद्र कुंवर। 2 बार निर्दलीय नहीं, 2 बार हरि नारायण राय निर्दलीय रह चुके हैं और देवेंद्र कुंवर 2 बार किसी पार्टी से रह चुके हैं विधायक। और बात करें बादल पत्रलेख को तो ये भी कांग्रेस से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। और इस जरमुंडी विधानसभा इस बार रोमांच वाला सीट बन गया है, क्योंकि हॉट सीट बनने का कारण है यहाँ लगातार ये चर्चा का विषय राजनीतिक क्यासों के माने तो चल रहा था कि अगर जरमुंडी विधानसभा से डबल प्रत्याशी जैसे कि हरि नारायण राय और देवेंद्र कुंवर चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो फिर ये सीट भाजपा के खाते में सीधे चले जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। और लगभग 10 से 20 हजार वोटों का अंतर भी होगा अगर दोनों मिलके लड़ता है। तो अगर अकेले लड़ता है, जैसे कि आज हरि नारायण राय की ओर से भी कोई प्रत्याशी अगर उतार दिया जाता है और देवेंद्र कुंवर रहता है और बादल पत्रलेख, तो कहीं ना कहीं चुनाव तो आमने सामने टक्कर देवेंद्र कुंवर से होगा और बादल पत्रलेख से, और तीसरा जो पोजीशन रहेगा वो हरि नारायण राय का। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि तीनों में कंपटीशन काफी कंफर्टेबल बैठ जाए, तीनों आमने सामने हो सकता है, त्रिकोणीय भी हो सकता है हरि नारायण राय का लड़ते हैं तो। लेकिन अगर हरि नारायण राय और देवेंद्र कुंवर मिलके लड़ते हैं तो फिर ये सीधा यहाँ से भाजपा के झोली में ये सीट चले जाएगा। वहीं बात करें वर्तमान विधायक बादल पत्रलेख का, तो बादल पत्रलेख दरअसल चर्चा का विषय बना दिया है लोगों ने कि बादल पत्रलेख एक ऐसा विधायक है जिन्होंने कई जगह पे लोग बोल रहे हैं चौक चौराहा पर कि 30 कब्रिस्तान बनाया, कोई 20 कब्रिस्तान बनवाया, ये चीज बोलता है लोग। ये चीज हालांकि जनता का राय है, ये जनता तय करेगा क्या करना नहीं करना है, लेकिन इस तरह का अगर बात सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है सीधे हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो जाएगा। अगर हिंदू मुस्लिम में तब्दील होता है तो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इस तरह से जिस तरह से भी हवा बताया जा रहा है यहाँ कि बादल पत्रलेख कब्रिस्तान बनवाया है, एक भी मंदिर का सुंदरीकरण नहीं करवाया है, एक भी श्मशान घाट का जो घर होता है वो नहीं बनवाया है, इस तरह का अगर चर्चा का विषय हो तो फिर बादल पत्रलेख काफी पीछे जा सकते हैं। वहीं बात करें वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर का, तो कई लोग बोलते हैं इन्हें पहचानते तक नहीं हैं, कई लोग बोलते हैं हम इन्हें कभी देखे भी नहीं है, हमारे क्षेत्र के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं उसके बाद भी नहीं देखे हैं। तो ये सब विषय जो है जरमुंडी में चल रहा है अभी, और यहाँ तमाम दिग्गजों का चुनाव के टाइम ठहराव होने जा रहा है। जैसे कि कई लोग बता रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े नेता का, जैसे आदित्यनाथ योगी का जैसे लोगों का यहाँ कार्यक्रम होने का संभावना बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी, जैसे कि सोनरा ठाड़ी से 1-2 कार्यकर्ता थे जो कि लगातार मंत्री जब तक रहे बादल पत्रलेख तब तक उनके साथ रहे, और जैसे ही मंत्री पद गया वे लोग भी साथ चले गए और वे लोग भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए। कई लोग तो कई पार्टी से टिकट भी लेकर चुनाव मैदान में उतर चुका है। तो इस तरह से अगर जरमुंडी विधानसभा का ये जो इलेक्शन है ये रोमांच होने जा रहा था, लेकिन इस रोमांच को जो है हरि नारायण राय और देवेंद्र कुंवर मिलके एक तरफा की ओर ले जा रहा है। और इस तरह से अगर एक तरफा गया तो फिर कहीं ना कहीं बादल पत्रलेख को काफी नुकसान
और नुकसान यहाँ तक कि जरमुंडी विधानसभा सीट भी उन्हें गंवाना ना पड़ जाए। और बात करें तो लोगों की चर्चा, तो अभी मैं हाल फिलहाल में ही बासुकीनाथ से, जैसे हमारे कुछ लोग बता रहे थे कि वहां आज से लगभग कई बार आग लग चुका है। बासुकीनाथ जो है बाजार है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ की बाबा महादेव का एक मंदिर है और प्रचलित मंदिर है, और बाजार काफी घना है। वहां कई बार आग लग चुका है, जबकि वर्तमान विधायक की ओर से उन लोगों को वादा भी किया गया था कि यहाँ पे अग्निशामक जो है सामग्री या फिर स्टेशन बनवाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस तरह से उस पर कोई दोबारा चर्चा नहीं किया गया। इससे वहां के लोग काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। वहीं बात है कि यहां से अगर भाजपा अपना खाता खोलता है तो फिर यहाँ अगल बगल 2-3 सीट बहुत आगे बढ़ेगा। 2-3 सीट जैसे कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर यहाँ पे कुछ होता है तो इसका प्रभाव सीधे मधुपुर सीट पर पड़ेगा जरमुंडी से, क्योंकि ये डबल जिला का होता है, बॉर्डर पर पड़ता है इधर से, और ग्रामीण क्षेत्र इसमें काफी संख्या में पड़ता है। इसलिए ये इसका जो लोग है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही काफी ज्यादा मात्रा में जाके देवघर शहर में कहे तो बसा हुआ है, मधुपुर में जाके बसा है, या फिर दुमका में जाके बसा है। तो इसका असर कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में भी पड़ेगा इस जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से। और बात कहें तो ये जरमुंडी इस बार अगर भाजपा के खाता में जाता है तो फिर देवेंद्र कुंवर एक इतिहास रचेगा जरमुंडी के लिए कि आज तक जरमुंडी विधानसभा से 2 बार से 3 बार विधायक कोई नहीं रहा है, लेकिन देवेंद्र कुंवर तीसरा बार बन सकते हैं। वहीं अगर बादल पत्रलेख बनते हैं तो ये उनका हैड्रिक होगा, और हैड्रिक के साथ साथ उनका भी यही इतिहास होगा जरमुंडी के लिए कि तीसरा बार विधायक चुने गए पहला व्यक्ति होंगे। और बात करें यहाँ से JLKLM की ओर से प्रत्याशी दिया गया है राजीव यादव को, जो कि कुछ दिन पहले बादल पत्रलेख के बहुत ही करीबी बताया जाता था और कार्यकर्ता के रूप में था, उन्होंने खुद भी बताया है। लेकिन नाराज होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और ऐलान के साथ साथ ही वह JLKLM से जयराम महतो, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी से टिकट लेकर वह मैदान में उतर चुके हैं पूरी तरह से तैयारी के साथ। हालांकि कोई लोग कुछ बोल रहे हैं कि उन्हें बादल पत्रलेख के द्वारा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन ऐसे बात उनके ओर से कोई नहीं है, क्योंकि वह नाराज थे बादल पत्रलेख से कुछ कार्यों से, जिसके कारण से वह चुनाव लड़ने का ऐलान किए और चुनाव लड़ेंगे भी। और वहीं बात करें तो प्रत्याशी बहुत सारे हो सकते हैं जरमुंडी विधानसभा में। अभी तो कयास लगाया जा रहा है कि 12 से 14 प्रत्याशी इस जरमुंडी विधानसभा में होगा। वहीं बात करें तो मधुपुर का, तो मधुपुर विधानसभा में अब की बार भाजपा के प्रत्याशी से फिर दोबारा गंगा नारायण राय को बनाया गया है। वहीं JMM की ओर से हफीजुल हसन को। बात करें गंगा नारायण को, तो अगर राज परिवार निर्दलीय लड़ते हैं मधुपुर से तो कहीं ना कहीं गंगा नारायण को काफी नुकसान हो सकता है। और बात करें हफीजुल हसन का, तो वहां से जैसे कि अभी एक कैंडिडेट बताया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी से टार्जन, अगर वो लड़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हफीजुल हसन को कुछ नुकसान विशेष तौर पर होगा। और यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम वाला ये क्षेत्र है जहाँ के लोग काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कहते हैं हिंदू हिंदू को वोट देगा, कोई बोल रहा है मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। अगर इस रेशियो से वोट होता है रेशियो से, तो फिर यहाँ से गंगा नारायण अगर एक प्रत्याशी भाजपा से तो है ही, अगर कोई राज परिवार और अन्य थर्ड पर्सन अगर कोई प्रत्याशी नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं सीधे वहां से गंगा नारायण राय निकल सकते हैं। ये लोगों की ओर से कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक लोगों जुड़े हुए लोगों से। वहीं बात करें सारहट विधानसभा, सारहट विधानसभा में भाजपा से 2 बार के लगातार रहे विधायक रणधीर सिंह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री झारखंड के। 2014 में रघुवंश के सरकार से 2019 तक वह मंत्री का कार्यकाल भी संभाले हैं, कृषि मंत्री का पूरे 5 साल। और JMM से विधायक प्रत्याशी वहां बनाया गया है उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह को। तो ये भी काफी दिग्गज बड़े नेता हैं, क्योंकि यहाँ से सारहट से निर्दलीय भी वह
विधायक रह चुके हैं और निर्दलीय एक विधानसभा से विधायक जीतकर जाना बहुत बड़ी बात है अभी के इस दौर पे, क्योंकि यहाँ के लोग अभी पार्टी बेसिक वोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग ये नहीं देख रहे हैं क्या हमारा कौन विकास करेगा, कौन क्या करेगा। यहाँ पार्टी के तौर पर अगर वोट जा रहा है तो अभी निर्दलीय सारठ रहे, जरमुंडी रहे, देवघर रहे या फिर मधुपुर रहे, निर्दलीय विधायक बनना उतना पॉसिबल नहीं। लेकिन सारठ विधानसभा में इस बार काफी चर्चा का विषय इसलिए बनाया गया है क्योंकि आमने सामने टक्कर होगा दो दिग्गजों का। वो दिग्गज हैं रणधीर सिंह और चुन्ना सिंह। वहीं बात करें तो दुमका विधानसभा भी आस पड़ोस है, जैसे जरमुंडी से सटा हुआ एक विधानसभा जामा होगा आपका, दुमका भी कुछ क्षेत्र पाएगा थोड़ा बहुत। तो दुमका से सुनील सोरेन जो कि दुमका के पूर्व सांसद जो शिबू सोरेन को हराकर सांसद बने थे, वो हैं भाजपा के प्रत्याशी। वहीं जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहां भी अगले बार हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका से दोनों से चुनाव लड़े थे तो एक जगह से छोड़ दिए थे, इसी कारण से वहां से अपने भाई को चुनाव लड़ाया तो उसके भाई जीत गए। लेकिन दुमका विधानसभा भी इस बार काफी सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में रहने के कारण अंकिता हत्याकांड आप सबों को याद ही होगा। वहां जब विधायक जी से पूछा गया था कि इतने बड़े घटना आपके क्षेत्र में हुआ, आप पीड़ित परिजनों से अभी तक मिलने नहीं गए, आप कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैं दिल्ली गए। तो उनसे जब पूछा गया क्यों गए थे तो उन्होंने कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग किया था, अशब्द अंडरवेयर खरीदने दिल्ली गए थे। तो बताइए, इस तरह का छवि वाले विधायक को जनता चुनेंगे या नहीं चुनेंगे वो तो जनता का हाथ में फैसला करना है। लेकिन बात करें जामा का, तो जामा से जेएमएम की ओर से प्रत्याशी लुइस मरांडी को बनाया गया है। वहीं भाजपा की ओर से सुरेश मुर्मू को, जो कि जामा से दूसरा स्थान अगले बार था सीता सोरेन के खिलाफ जब चुनाव लड़ा था सुरेश मुर्मू तो दूसरा स्थान पर था, और इस बार सीता सोरेन जामा से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से ही। तो कहीं ना कहीं ये जामा सीट जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा या तो फिर खाते में जाने का ज्यादातर संभावना बनता, 60-40 का मार्जिन है यहाँ। और दुमका का बात करें तो वहां अभी 50-50 का मार्जिन चल रहा है। और देवघर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है विधानसभा चुनाव इस बार, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास हैं और फिर आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर होता है तो सुरेश पासवान के जो भागो हैं वो विनीता पासवान, वो भी भाजपा के अभी समर्थक में है, वो कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें भी प्रत्याशी बनाने का संभावना जताया जा रहा था, लेकिन अंतिम में नारायण दास को ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बात भाजपा नेता बजरंगी माथा, तो वो भी अगर चुनाव लड़ते हैं देवघर से निर्दलीय तो भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप लोग लाइव में जुड़िए, आगे फिर अगला विधानसभा का चर्चा करते हैं।